दोस्तों, मायावती 1 नवंबर को बड़ी बैठक बुलाने वाली हैं। 9 अक्टूबर को रैली के दौरान ही मायावती ने कह दिया था कि इस बार वो बिल्कुल अपनी ताकत लगाकर चुनाव लड़ेंगी और अभी से इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। जब 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, उसके बाद भी मायावती ने जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो बुलाई थी और इसके बाद 16 अक्टूबर को भी उन्होंने कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सबको बुलाया था और उनके साथ बैठकर मीटिंग की थी। उन्हें धन्यवाद भी दिया था कार्यक्रम को लेकर और अब वो 1 नवंबर को भी इसी तरह से बड़ी बैठक बुलाने वाली है, लेकिन ये बैठक यूपी प्रदेश कार्यकारिणी की होगी। उत्तर प्रदेश में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी ताकि 2027 का रोड मैप तैयार किया जा सके। 2027 का चुनाव मायावती के लिए, बसपा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अब तक बसपा अपनी जो लगातार राजनीतिक जमीन खोती जा रही थी, अब उन्हें एक संजीवनी की जरूरत है जो कि 2027 के चुनाव में उन्हें मिल सकती है। 2027 का चुनाव बसपा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि मायावती भी अब सत्ता में वापस आना चाहती हैं और इसका ऐलान उन्होंने 9 अक्टूबर को रैली के दौरान ही कर दिया था। बताया था कि अगर आप बहन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो अब वो और अच्छे तरीके से काम करेंगी और लोगों तक पहुंचेंगी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मायावती बिहार का भी दौरा करने वाली हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और इसके बाद 11 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो मायावती हैं वो बिहार दौरे पर जाएंगी। वहां पर भी जो चुनावी माहौल है उसे देखेंगी, जनता को समझने की कोशिश करेंगी, साथ ही जो संगठन है उनके लोगों से भी मिलेंगे और संगठन के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बसपा की बिहार में क्या धमक है, या फिर बिहार में बसपा का जो एक कहा जाए कि जनाधार है, राजनीतिक जनाधार है, वो कितना है, लोग कितना उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि आने वाले जो भी वक्त हैं, आने वाले जो भी चुनाव है, उसमें उन्हें मजबूती मिल सके। देखिए, अगर कहा जाए तो बिहार यूपी का पड़ोसी राज्य है, बॉर्डरिंग स्टेट लगता है और पूर्वांचल के एरिया में अगर देखा जाए तो वहां पर जो भी पार्टियां हैं वो अपनी धमक अच्छी तरीके से बैठाना चाहती हैं। वहां पर वो चाहती हैं कि उनकी पैठ बहुत मजबूत हो, जिसके लिए बिहार का दौरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जा रहा है कि मायावती 6 से लेकर 9 नवंबर तक बिहार में ही रहेंगी, वहां पर ही वो दौरा करेंगी, अलग अलग इलाकों में जाएंगी और खासकर संगठन के लोगों से मिलेंगी, वहां की जनता से मिलेंगी, जनता से समझने की कोशिश करेंगी कि आखिर वो चाहती क्या है। खासकर अगर देखा जाए तो जो पिछड़े तबके हैं, जो कि निचला तबका है बिहार में, इनकी जनसंख्या, आबादी बहुत ज्यादा है और उन लोगों की जो मुश्किलें हैं, उन लोगों की जो बातें हैं, वो समझने की, समस्याओं को समझने की कोशिश मायावती करेंगी और इसके बाद फिर यूपी में भी वो अपनी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगी। यूपी में भी अलग अलग जिलों में जाएंगी, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगी, ये जानने की कोशिश करेंगी कि लोगों को अब क्या चाहिए मायावती से, वो और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इन सब चीजों को देखते हुए एक रोड मैप तैयार करेंगी और देखेंगी कि 2027 का चुनाव किस तरीके से लड़ना है। 2027 के चुनाव के लिए मायावती ने अभी से अपना एक्शन प्लान रेडी कर लिया है। इससे पहले भी जब 16 अक्टूबर को उन्होंने बैठक की थी तो बताया था कि उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें खास तौर से 2027 का चुनाव ही आता है। 2027 के चुनाव को लेकर ही खास तौर से चर्चा की गई। लोगों को काम बांटे गए कि कैसे कैसे संगठन को और मजबूत करना है, युवाओं को खासकर कैसे जोड़ना है और साथ ही जो सर्व समाज है, अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े या फिर बहुजन समाज की राजनीति इस बार वो नहीं करना चाहती है। वो चाहती है सभी लोगों को साथ में लेकर चला जाए और जितने भी समाज है वो सब मिलकर 2027 के चुनाव में मायावती को अपनी पहली पसंद बनाए। इसके लिए जो कोशिशें हैं वो मायावती ने अब करनी शुरू कर दी है और इसके लिए अब वो 1 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगी। वहां पर भी वो प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको बताएंगी कि आखिर प्रदेश में करना क्या है, जमीनी स्तर पर कैसे संगठन को मजबूत करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, खासकर जो बहुजन समाज के युवा हैं उन्हें पार्टी के साथ कैसे जोड़ना है, उन्हें किस तरह से बताना है मायावती की सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। इन सारी बातों पर भी लगातार चर्चाएं होती रहेंगी और बताया जाएगा कि कैसे मायावती ने उत्तर प्रदेश को बदला है और आने वाले वक्त में भी वो बदलेंगे अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो, जिसके लिए अब तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर मायावती अब राजनीतिक तौर पर और कहा जाए कि एक एक्शन प्लान तैयार करने में पूरी तरह से जुट गई हैं और जमीनी स्तर पर अब वो दिखाई देने लगी हैं और वो ये भी दिखा रही हैं कि वो काम करना चाहती हैं, लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि आखिर किस तरीके से मायावती अपने जनाधार को बढ़ाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।